नंदन है उत्तरानंदन। अब आपको मैं भगवान की कथा से अवगत कराता हूँ। आज तक आपने कल सूर्यवंश की कथाओं का श्रवण किया था। आज मैं आपको चंद्रवंश की कथाओं से अवगत कराता हूँ। सर्वप्रथम विराट भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि की पत्नी का नाम था अनसुईया। और इन अनसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा की पत्नी इला और चंद्रमा के हुए बुध और बुध के हुए पुरुर्वा, पुरुर्वा के हुए नहुष, नहुष के हुए त्याग और त्याग के हुए यदु। इन्हीं यदु महाराज की 56वीं पीढ़ी पर जाकर नंद और वसुदेव हुए। इसी वंश में एक राजा हुए भजमन जानते हैं। उनके 2 पुत्र पैदा हुए, उग्रसेन और देवन। और इन महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम रहे कबररेखा। ये कबररेखा महाराज उग्रसेन की पत्नी थी। महाराज के घर में कोई संतान नहीं थी। आज परीक्षित लाल खड़े हो गए, कहने लगे, हे राजन, आप यही कथा मुझे विस्तार से श्रवण करा दो। मथुरा नगरी ग्राम उग्रसेन नाम भूप तपधारी और अति सुंदर सुगण स्वरूप भूप की प्राणन प्यारी। लेकिन घर में संतान नहीं। आज महाराज बहुत व्याकुल रहने लगे, मेरे यहाँ सर्वस्व है लेकिन मेरे घर में एक संतान नहीं है। अरे मेरे मरने के बाद मेरे घर में कोई मेरे कुल का दीपक जलाने वाला नहीं है। महाराज बड़ा चिंतित रहते। एक दिन महाराज ने कबररेखा होने किया
हमारे यहाँ सर्वस्व भगवान ने दिया है, लेकिन हमें एक पुत्र नहीं दिया, क्योंकि भगवान सर्वस्व देता भी नहीं। जिसके यहाँ धन होगा तो आपने धनवान लोगों के यहाँ संतान बहुत कम देखी होगी, और अगर संतान है तो नहीं लेना है तो क्या कहना हमारा धन कब मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। महाराज समझाने लगे, देवी ये तो परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है, पुत्र देना न देना और देकर छीन लेना। आज महारानी बोली किया, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन हमारे घर में एक संतान होती तो कितना अच्छा लगता। और महारानी समझाते हुए बोली, कि भर आँखें मेरी बधे में धीर रोई रही रानी, और बिन संतान के घर में सैया हो रही है। महाराज कहने लगे, देवी इसमें हमारी और तुम्हारी कोई कमी नहीं है, क्योंकि पुत्र देना न देना और देकर छीन लेना ये तो प्रभु की कृपा हुआ करती है देवी, इसमें हमारी तुम्हारी कोई कमी नहीं है। आज महारानी कहने लगी, पिया आपकी बात को सही है, और महाराज समझाने के बाद राज्य में चले गए, और अपने राज दरबार में महाराज चले गए। क्या देखा, महारानी सोचने लगी क्या करें, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। हमारे महाराज दरबार में चले गए, अब मैं क्या करूं। और महारानी कहने लगी, क्यों ना अब हमें और जंगल में घूमने जाना चाहिए, अपनी